अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में बात करेंगे चौधरी एतजाज़ अहसन साहब के बारे में कि उन्होंने कुछ इस तरह के नकात उठाए हैं जो कि पीटीआई के वहमो गुमान में नहीं थे कि ऐसे ऐसे उन्होंने ऑथेंटिक नकात उठाए हैं। 9 मई के हवाले से आप लगा लें, या जो ऑडियो लीक्स आ रही हैं, या जो ये मियाँ वाली के में एक जहाज़ को नज़र आतिश किया गया, तो उसके बारे में ऐसे ऐसे नकात उठाए हैं कि पीटीआई के लिए शायद के एक फरिश्ता के तरह नाजल हुए हैं एतजाज़ अहसन साहब। 9 मई के हवाले से पीटीआई पर मुकदमात हैं, जिसकी बिना पर कितने कारकुन गिरफ़्तार किए गए, जिसकी बिना पर पार्टी के लोग तितर बितर हो रहे हैं। इस हवाले से एतजाज़ अहसन साहब ने एक बड़ी ही एक शानदार उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बड़े ही कमाल के उन्होंने पॉइंट उठाए हैं। आज उन्होंने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल को भी आइन बताया है, आइन सिखाया है, और हुकूमत से लेकर निगरान हुकूमत तमाम की तमाम लोगों को उन्होंने आज दिन में तारे दिखा दिए। इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। तो सबसे पहले उन्होंने 4 नकात उठाए हैं मुख्तलिफ वाक़यात के अंदर जो कि इल्ज़ामात इमरान खान या पीटीआई पर लगाए जा रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने ऑडियो और वीडियो इसके ऊपर एक बात की। फिर उन्होंने बात की जनाब कि 9 मई के दिन जब ये जो पीटीआई के लोग सरकारी तनसीबात पर हमला करने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर से चल कर जा रहे थे, उस वक्त आईजी पंजाब कहाँ थे? अगर आईजी पंजाब को नहीं पता तो उन्होंने ओहदा क्यों नहीं छोड़ा? अगर ना किसी आईजी का इस्तीफ़ा आया है, ना किसी डीएसपी का, ना किसी एसएसपी का, ना किसी एसएचओ को, और ना ही किसी उन्होंने कहा कि थानेदार का कोई इस्तीफ़ा आया है कि हमसे ये बहुत बड़ी चूक हुई है, इतने लोग किस तरह हमारी नाक के नीचे से गुजर गए। तो उन्होंने कहा कि ये पूरे पुलिस की, पूरी पंजाब पुलिस का ये फेल्यूर है। इल्ज़ाम लगाना मतलब कि डायरेक्ट आवाम पर इल्ज़ाम लगाना गलत है। सबसे पहले इनकी पूछ-गुछ होनी चाहिए कि ये लोग कहाँ थे। और उसके बाद उन्होंने जो मियाँ वाली में जहाज़ को नज़र आतिश किया गया, उसके बारे में उन्होंने कहा कि जहाज़ को डायरेक्ट आग बाहर से नहीं लगाई जा सकती, क्योंकि उसकी बॉडी ही इस तरह बनाई जाती है कि उसको बाहर से आग आसानी से नहीं लगती। इसको आग लगाने के लिए एक ख़ास किस्म का केमिकल इस्तेमाल होता है और हुआ है, जो कि हुकूमत के लोगों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में इल्ज़ाम लगाया है पीटीआई पर, और जो एफआईआर दर्ज की है पीटीआई के वर्करों के ख़िलाफ़, तो उस एफआईआर में वो केमिकल का जिक्र क्यों नहीं किया? तो ये बड़ा ही एक ऑथेंटिक पॉइंट था मियाँ वाली में जो जहाज़ को आग लगाई पीटीआई के लोगों में। तो फिर उन्होंने बात की फ़ौजी अदालतों की। उन्होंने कहा कि फ़ौजी अदालतें पाकिस्तानी आइन के अंदर इनकी कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने कहा कि 2014 में पेशावर में जो होने वाला जो वाक़या था, इसके पेश नज़र 2015 में आइन में तरमीम करके फ़ौजी अदालतें 2 साल के लिए मतलब कि बनाई गई थी, और इनको सनसेट क्लास इनकी वैल्यू होती है, मतलब 2 साल के बाद ये खुद ब खुद ख़त्म हो जाती हैं। तो 2015 में बनाई गई आइन में तरमीम करके, और 2017 तक ये रहीं। फिर और ज़रूरत पेश आई तो फिर 2019 तक इनको ले जाया गया, और सनसेट क्लास के तहत ये अदालतें खुद ब खुद 2019 में ख़त्म हो गईं। इसके अलावा आइन में इन अदालतों की कोई गुंजाइश नहीं है। उन्होंने इस सूरत में बात की कि ये जो लोग इमरान खान पर जो मुकदमा फ़ौजी अदालतों में चलाना चाहते हैं, इस हवाले से उन्होंने आगाह किया है इम्पोर्टेड हुकूमत को कि जनाब आइन में फ़ौजी अदालतों की गुंजाइश नहीं है। फिर उन्होंने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी मेरा ख्याल है कि आइन पढ़ाने की कोशिश की है अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, या शायद उनको उनकी कोई इन्फॉर्मेशन में थोड़ी सी उन्होंने इजाफा करने की कोशिश की है। एतजाज़ अहसन साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ये कहते हैं कि तमाम जमातें आपस में फ़ैसला कर लें, तो हम इस सूरत में कोई फ़ैसला कर सकते हैं। चीफ जस्टिस के इस रिमार्क्स पर एतजाज़ अहसन साहब का कहना है कि जनाब आप नहीं कर सकते, आप कौन होते हैं करने वाले? आप सिर्फ़ और सिर्फ आइन के पाबंद हैं। आइन के मुताबिक जो फैसला बनता है आप वो करने के पाबंद हैं, ना कि किसी को
नसीहत देने के पाबंद हैं। उन्होंने कहा कि जो आइन कहता है आप वो करें, आप अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते और आप कौन होते हैं अपनी तरफ से करने वाले। तो ये एतजाज़ अहसन साहब के रिमार्क्स थे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।